हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर, हेरोड ऑफ सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का क्वेश्चन है हमारा 1.12। और ये क्वेश्चन का हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो कुछ इस तरह से है। 3 points आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड लेंथ ए। मतलब स्पष्ट हुआ कि 3 पार्टिकल है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस पर स्थित है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ हमारे पास ए है। दे ऑल स्टार्ट्स मूविंग साइमल्टेनियसली विथ वेलोसिटी v। मतलब उसका वेलोसिटी कितना है v, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। मतलब वेलोसिटी कितना हो गया, वेलोसिटी इज इक्वल टू v, बट इट्स मैग्नीट्यूड जो हो गया दैट मीन्स v mod and that one is your constant। क्लियर। उसके बाद बोल रहे हैं कांस्टेंट इन मॉडुलस विथ, मतलब है मॉडली विथ द फर्स्ट पॉइंट हेडिंग कंटिन्यूअसली फॉर द सेकेंड। मतलब पहला जो है हमेशा सेकेंड की तरफ अपना चेहरा रखता है। सेकेंड फॉर द थर्ड, मतलब सेकेंड जो है तीसरे की तरफ हमेशा अपना चेहरा रखता है। एंड थर्ड फॉर द फर्स्ट, और तीसरा जो है हमेशा पहले की तरफ अपना चेहरा रखता है। तो हाउ सुन विल द पॉइंट्स कन्वर्ज, मतलब तो कितने समय के बाद एक दूसरे से मिल जाएगा। क्लियर। तो हम लोग इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया कि पहले तो हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया। ध्यान रखो, ये ट्रायंगल जिसका पॉइंट हमने ले लिया ए बी सी और साइड लेंथ ए ए ए। क्लियर। और ए मूव करता है बी की तरफ, बी मूव करता है, यहां पर ध्यान रखो, बी मूव करता है सी की तरफ और सी मूव करता है ए की तरफ। तो देख, अगर ए यहां चलाएगा तो इसका चेहरा इधर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये पॉइंट मान लेते हैं A1 है, ये पॉइंट हमारा B1 है और ये पॉइंट हमारा C1 है। ठीक। तो अब हमारा जो न्यू ट्रायंगल बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। यहां पर ध्यान रखो, यहां से ये यहां मिला दो और ये यहां मिल गया और ये यहां मिल गया। क्लियर। अब यहां पर जब आ जाती है तब देख, अब ए किधर जाए, A1 किधर जाएगा, B1 की तरफ जाएगा। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं A2 है। ये यहां पर B किधर जाएगा, C1 की तरफ जाएगा। तो ये मान लेते हैं B2 है। और ये हमारा C2 की तरफ जाएगा, तो ये हमारा C2 है। अब हम लोग फिर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया। उसके बाद फिर ये कहता है, अब यहां पर देखो C2 किधर जाएगा, A2 की तरफ, और A2 किधर जाएगा, B2 की तरफ, B2 किधर जाएगा, C2 की तरफ। ठीक है। तो हम लोग फिर एक नया ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये जो पॉइंट हो गया हमारा, मान लेते हैं C3, और ये हो जाएगा हमारा A3 और ये हो जाएगा हमारा B3। अब क्या करेगा, A3 इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। तो हम लोग नया ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे, इस तरह से। और हम लोग देखते हैं कि ये हमारा एक पाथ मिल गया, एक पाथ मिल गया। मतलब ए कैसे मूव कर रहा है, यहां पर ध्यान रखो, ये जो हमारा मूव कर रहा है वो इस पाथ पर जा रहा है, ऐसे आएगा। देख, बी हमारा जो मूव कर रहा है वो बी हमारा मूव कर रहा है, इस पाथ पर जा रहा है। और सी हमारा जो मूव कर रहा है
वो हमारा इस पाथ पर मूव कर रहा है, क्लियर। और ये यहां मिल जाएगा, क्लियर, ये यहां मिल जाएगा। दिस वन इज योर पॉइंट वो, दैट मीन्स ऑल द three particle converge at its centroid। मतलब क्या, टोट यहां सेंट्रोइड पर सेंटर पर कंसल्ट करेगा, क्लियर। तो बोलता है कितने टाइम के बाद। तो टाइम निकालने के लिए हम लोग अगर बात करें तो दैट वन इज ऑल्सो रिलेटिव वेलोसिटी। ये क्या डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 120 डिग्री, क्लियर। तो वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, क्लियर। तो हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अलोंग ए बी लाइन, अलोंग ए बी लाइन। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए का मॉड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का मॉड और कॉस हमारे पास 120 डिग्री, क्लियर। और ये 120 डिग्री हो जाएगा तो ये इतना हो जाएगा हमारा पास भी माइनस भी कॉस 120 डिग्री एंड दैट वन इज इक्वल टू भी माइनस भी into minus 1/2 and that is equal to v plus v by 2, that means 3v by 2, clear। and the displacement of the particle मतलब initial position, initially at a distance is equal to a और final कितना है, 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए, क्लियर। हेंस टाइम टू ट्रेवल मतलब ये हो जाएगा टाइम दैट इज ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए रिलेटिव टू बी अलोंग ए बी इंटू टी एंड दैट वन इज इक्वल टू ए इंटू 3v/2 इंटू टी एंड दैट वन इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2a upon 3v and this one is the required time to converge each other, that this one is your answer। and for you we have a question, three particles A, B, C situated at the vertices of an equilateral triangle, same thing, all moves with the same constant speed such that A always move towards B, B always move towards C, C always move towards A, initial separation between each particle is equal to A। यहां तक तो ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद कहता है O is the centroid of the triangle, distance covered by the particle A when it complete one revolution around O। तो कहता है कि अगर A, यहां पर ध्यान रखो कि एक पार्टिकल अगर एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा देता है ना, कंप्लीट रिवॉल्यूशन, तो ए द्वारा तय की गई दूरी निकाले, मतलब डिस्टेंस निकालना है, क्लियर। एंड दिस वन इज योर क्वेश्चन फॉर यू, वी हैव टू सॉल्व इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक्स, दैट्स ऑल।